सकता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए भी अब ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब इस नए फंगस के बारे में सुनकर लोग हैरान भी हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस एक घातक बीमारी है, क्योंकि ये शरीर के अंदर से शुरू होती है। इसके लक्षण में जो देखा गया है वो ये सुस्ती आना, कम भूख लगना या फिर बिल्कुल भी भूख ना लगना, और वजन लगातार कम होता चला जाना। जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये और ज्यादा घातक होती चली जाती है। घाव से मवाद का रिसाव होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि घावों के ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक येलो फंगस काफी खतरनाक है, पर एहतियात बरतकर इससे बचा जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे पहले लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुपोषित होते ही लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे लोगों में फंगस अटैक करते हैं। खुद की और अपने आसपास साफ सफाई रखें, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक गंदगी ऐसे फंगस को न्योता देती। इसके अलावा बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें और मास्क को नियम से धोएं, साफ करें। गंदे मास्क पर फंगस का खतरा भी ज्यादा होता है। इन चीज़ों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर जब निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें, क्योंकि मास्क को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस भी अब जमकर तबाही मचा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक इस बीमारी की वजह से करीब 5,424 केस दर्ज किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस के इन मामलों ने अब सरकार की भी चिंता बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1,188 मरीज, राजस्थान में तो ब्लैक फंगस दहशत बन चुका है, यहां अब तक के 700 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक के 339 मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़े और 663 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक पश्चिम बंगाल में भी इसका असर नहीं था, लेकिन अब ब्लैक फंगस पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है। दिल्ली के एलएनजेपी में कल ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हुए हैं। जीटीबी अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 41 मरीज आए हैं। Know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken for advice with the advice of the relevant experts. अब सबसे खास बात यह है कि कई राज्यों ने इसे महामारी तक घोषित कर दिया है। एहतियात बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ। क्या ताजा हाल है? मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, ब्लैक फंगस की दहशत लोगों में अब खासी देखी जा रही है। किस तरह का आश्वासन सरकार की ओर से मिल रहा है कि यह डर लोगों में कम हो? सरकार की तरफ से मतलब आश्वासन के नाम पर क्या होता है, प्रशांत की सरकार ने बोल दिया कि ये महामारी है। सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया 2-3 दिन हो गए इसके पहले। लेकिन महामारी घोषित करने से क्या होता है, सबसे बड़ा लोगों के सामने तकलीफ है एम्फो जो टेरेसिन नाम का इंजेक्शन है, एम्फोटेरेसिन बी, उस इंजेक्शन की लंबी लंबी कतारें हैं भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में। इंजेक्शन मरीज को नहीं मिल रहा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सारे मरीज इससे परेशान हैं। आंकड़ा 1,000 को क्रॉस कर चुका है। और एक बात मगर मध्य प्रदेश में अच्छी हुई है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मुहिम शुरू की है नेजल एंडोस्कोपी की, यानी जल्दी से उसका डिटेक्शन हो जाए, क्योंकि एक बार ब्लैक फंगस फैल गई तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जल्दी पकड़ने के लिए कि आप वो पोस्ट कोविड बीमारी है कोरोना के पेशेंट में, अगर उसको इस तरह की कोई भी चीज़ महसूस होती है, कोई भी सिम्टम आता है, और अगर वो जल्दी से जल्दी नेजल एंडोस्कोपी कराता है, जिसे सरकार अब मिशन मोड में कर रही है, तो अगर पहले पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज जो जैसे कहते हैं कि अगर नेजल में आपने नाक में पकड़ लिया तो ब्रेन तक ट्रैवल नहीं करेगा, आपके जबड़े तक ट्रैवल नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ों के लिए नेजल एंडोस्कोपी प्रशांत कर रहे हैं और उसके नतीजे सरकार कह रही है कि उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। और जैसे एक अभी डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी कि जिन मरीजों में ये पता चल गया
और पहले उनका इलाज कर दिया तो उनको जो फाइनल स्टेज होती है उसकी ब्लैक फंगस की उतनी तकलीफ का सामना नहीं और करना इसी तरह के एहतियाती कदम उठाने की जरूरत भी है। लेकिन इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन दवा की कमी लगातार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अचानक मरीजों में केस बढ़ने की वजह से दवा की किल्लत हो रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार मदद मिल रही है। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? दिल्ली में मौजूद हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अलग से सेंटर बनाए ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, केंद्र सरकार से मदद भी मिल रही है, लेकिन क्या और जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, दिल्ली में जो जानकारी है वो करीब 500 के लगभग ब्लैक फंगस के मामले हैं और जो सबसे ज़रूरी है इसमें वो इसका इलाज है, जिसमें इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी बता रहे थे कि 4 से 5 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे में 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए होते हैं, तो उसकी कमी है। तो सबसे ज़रूरत यही है कि इलाज को गति देने के लिए जो इंजेक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। दिल्ली में 3 जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें से 2 में मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। LNJP हॉस्पिटल, जिसमें 41 मरीज हैं, अभी थोड़ी देर पहले का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा GTB हॉस्पिटल में भी 41 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। तो ऐसे में जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनकी जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। सरकार लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन जो सबसे जरूरत है वो है ये कि जो इलाज है वो मिलता रहे, जो इंजेक्शन है उसकी कमी ना हो। जी बिल्कुल, और ये बात लगातार कही भी जा रही है। लेकिन सिर्फ ये दिल्ली का आलम नहीं, बल्कि राजस्थान में भी ब्लैक